बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज सुबह जब हम सब लोग उठे हैं तो इतनी बड़ी बड़ी खबरें इकट्ठी हुई थी कि वो पहले तो जब खबरें पड़ी हैं तो सर चकराया है, फिर उसको दोबारा मल्टीपल सोर्सेज से मैंने कंफर्म किया है। डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट जो हैं उनके ऊपर जाकर उस खबर की तफसील पढ़ने की कोशिश की है, तो फिर जाके कुछ समझ आया कि नहीं, खबर में कोई सदाकत मौजूद है। एक तो पाकिस्तान के अंदर तेल के जखायर मिल गए हैं, और वो तेल के जखायर किन को मिले हैं, कैसे मिले हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है, उसकी आज काफी हद तक वजह जो है आपको और मुझे समझ आ जाएगी। नंबर टू, आज 31 जुलाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन की जमातें 5 अगस्त के एहतजाज की जानिब बढ़ रही हैं, तो उनके लिए बहुत बुरी खबरें आज दिन के आगाज से ही आना स्टार्ट हो गई। लेट्स स्टार्ट विद अमेरिका एंड पाकिस्तानी ऑयल। आज तो कुछ घंटे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि जी पाकिस्तान के साथ अमेरिका का तिजारती मुआहदा मुकम्मल हो गया है। उसी तिजारती मुआहदे के मुकम्मल होने के साथ ही उन्होंने खबर दी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तेल मौजूद है, और कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये भी कोट कर रहे हैं कि इन डेज टू कम हो सकता है कि दुनिया के चौथे बड़े ऑयल रिजर्व जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों। अब अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो आकर पाकिस्तान के अंदर ये तेल खोजेंगी, और उन्होंने टॉन्ट भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि इन डेज टू कम हो सकता है कि पाकिस्तान यही तेल हिंदुस्तान को फरोख्त भी कर रहा हो। दो कि उन्होंने हिंदुस्तान और रशिया के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी किया है, उनका बड़ा मजाक भी उड़ाया आज डोनाल्ड ट्रंप ने, यहां तक कहा कि ये जी मुर्दा मुइशतें हैं, दोनों मुर्दा इकोनॉमीज हैं हिंदुस्तान और रशिया। साथ ही साथ वी ऑल नो दैट कि कुछ पेनल्टीज और 25% टैरिफ का ऐलान भी कर दिया हुआ है 1 अगस्त से, कल से अमेरिका जो तिजारत करेगा भारत के साथ, उसके ऊपर 25% टैरिफ का ऐलान भी अमेरिका कर चुका हुआ है। आपको और मुझे बहुत हैरानगी थी काफी अरसे से कि पाकिस्तान के ऊपर इस कदर मेहरबानियां कैसे, अमेरिका इतना मेहरबान पाकिस्तान के ऊपर क्यों है। उसके बहुत सारे एंगल्स थे सोचने के, लेकिन आज एक चीज का जवाब आपको और मुझे मिल गया कि एक शायद अमेरिका को ये है, एक मिनरल्स वाली कहानी। ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका मिनरल्स एक्सप्लोर कर रहा है जहां जहां पर हैं, यूक्रेन वाले मुआहदे हो जाएं, यूक्रेन के ऊपर जो फोकस था अमेरिका का, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर पाकिस्तान के बारे में भी, मिनरल्स के बारे में रिसेंटली बात हुई, मार्को रूबियो ने भी बात की, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो भी बात की उसके ऊपर। अब तेल वाली कहानी भी आ गई है। नॉट टू फॉरगेट 2019 के अंदर भी जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे, तब भी कोई ऑयल रिजर्व्स की कहानी आई थी। दब गई बाद में, तब इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी आई थी कि ऑफशोर बहुत बड़े कोई रिजर्व्स दरियाफ्त किए हैं पाकिस्तान ने, लेकिन उसके बाद उस कहानी का कोई सर पैर नहीं था। उसके बाद आगे फर्दर एक्सप्लोरेशन उस ऑयल की, उस गैस की नहीं हो सकी थी। लेकिन ये 2019 की कहानी है, 2019 में भी इस तरह की खबरें फ्लोट हुई थी विद इन पाकिस्तान। अब एक दफा फिर से शायद वही होमवर्क जो 2019 वाला था, वो डोनाल्ड ट्रंप की रिसेंट जो मुलाकातें पाकिस्तानी अहदेदारान से हुई हैं, शायद उनके अंदर ये डिस्कशन हुई होगी। और लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर ये खबर हकीकत में मबनी है तो इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती आपके और मेरे लिए। शायद इसी तरह पाकिस्तान के कर्जे उतरने हो, शायद इसीलिए इसी तरह आपकी और मेरी जिंदगी बेहतर होनी हो। लेकिन नॉट टू फॉरगेट, ये ऑयल रिजर्व्स एक दिन के अंदर, 6 महीने, 1 साल के अंदर ना मिल जाने या ना ऑयल बिकना स्टार्ट हो जाना, ये बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। ये एक लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है ऑयल एक्सप्लोरेशन का, उसके बाद जाके ये तेल दस्तयाब होगा दुनिया में बिकने के लिए। एक चीज। नंबर टू, अगर किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को गलत फीड किया गया है, उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, अपने लोगों की जानिब से, अपनी कंपनीज की जानिब से, अपने अहदेदारों की जानिब से या पाकिस्तान की जानिब से, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा इन डेज टू कम। ये फ्यूचर में बहुत बड़ा ब्लो होगा पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन फॉर राइट नाउ दिस इज ह्यूज न्यूज, बहुत बड़ी खबर है, और पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर या इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। यहीं से आप आइडिया वो भी कर लीजिए, इसको जरा थोड़ा सा पॉलिटिकली भी अलाइन करके देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे ख्वाब सजाए बैठी थी अमेरिका को लेकर, जिस तरह अभी कासिम और सुलेमान इमरान खान साहब के साहबजादे अमेरिका के दौरे पर थे, वहां पर उनकी काफी अहम मुलाकातें भी हुई। और मैं बार बार कहता रहा कि उनकी अहम मुलाकातें उन्हीं तमाम लोगों से हुई हैं जो पहले भी फ्री इमरान खान के बारे में ट्वीट कर चुके हुए। ये वही लोग हैं जहां पर पाकिस्तानी जो हमारे अमेरिका में मौजूद हैं डॉक्टर्स एंड वो तमाम लोग जहां पर एंगेज पहले भी करते रहे, उन्हीं तमाम लोगों ने एक दफा फिर से कासिम और सुलेमान से मुलाकातें की हैं और उसके बाद ट्वीट्स की हैं फ्री इमरान खान। कुछ भी नया नहीं था कि जिसपे आप कहें। मुझे तो जाती तौर पे ये लगता है, इसका अगर मैं एक एंगल पे इसको सोचता हूं, कि कासिम और सुलेमान साहब को अपनी फोटोज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने इस्तेमाल कर लिया,
और ये वही लोग हैं कि जिनके बारे में बहुत सारी मुतजाद आरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और वोटर सपोर्टर और लीडर के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते पाई जा रही है। सो ये एक बहुत कोई फ्रूटफुल एक्सरसाइज नहीं थी कासिम और सुलेमान का अमेरिका जाना। कोई बहुत बड़े इंटरव्यूज इस तरह के नहीं आ सके कि जिसका इंटरनेशनल इंपैक्ट मैं कहूँ कि है। सो उसके बाद अमेरिका का पाकिस्तान के हक में यूं खड़े हो जाना, पाकिस्तान के साथ यूं खड़े हो जाना, और बीजेपी, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को लताड़ते ही चले जाना, लताड़ते ही चले जाना, मतलब मुर्दा मुइशतें, 25% टैरिफ, उसके बाद पेनल्टीज कि आपने रशिया के साथ बिजनेस करते रहे हो, आप उनके साथ उनसे असला खरीदते रहे हो, उसके ऊपर टैरिफ्स और आपको पेनल्टीज लगाएंगे हम। और ये बहुत बहुत बड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान इज विनिंग ऑल द वे, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आप मानिए या ना मानिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, इन सब से थोड़ा सा मामलात को आगे देखिए तो बहरहाल अमेरिका थानेदार तो दुनिया का है, SHO तो दुनिया का है। तो SHO अगर आपके साथ खड़ा हुआ है तो चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, अभी तक के लिए पाकिस्तान के लिए सिर्फ अच्छी खबरें हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि ये ऑयल रिजर्व्स कहां पर हैं, कब निकलेंगे, कब नहीं निकलेंगे। 19 से कहानी सुनता आ रहा हूं। एक ऐसी ही कहानी मुझे नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो चिन्योट में भी कोई निकल आया था, वहां पर भी लोहा तांबा निकल आया था चिन्योट में भी, और वहां पर जाकर शहबाज साहब, नवाज साहब की जाके एक फोटो भी बना दी गई थी कि लो जी तो लोहा निकल आया चिन्योट ते कोड़ और बहुत बड़े रिजर्व्स निकल आए। सो अल्लाह करे कि ये खबर दुरुस्त साबित हो, अल्लाह करे कि पाकिस्तान से तेल निकल आए, वरना हमारे पल्ले और कख नहीं है कि हम कुछ बेचकर अपने कर्जे शर्जे जो हैं या कुछ इकॉनमी हम बेहतर कर लें। कोई यदि कोई जैकपॉट ही हमारा लग गया पाकिस्तान का, तो शायद आपकी और मेरी आने वाली नस्लों की जिंदगियां कुछ बेहतर हो सकती हैं। सो अल्लाह करे कि इस खबर में हकीकत हो। लेकिन जितनी मैंने खबरें पढ़ी हैं, खबर यही है कि अमेरिका टैरिफ फाइनल कर लिया, डील फाइनल कर ली, ट्रेड डील फाइनल कर ली पाकिस्तान के साथ। इससे फर्दर डिटेल्स कुछ मुझे ज़्यादा नहीं मिल सकी कि कहाँ पर रिजर्व्स हैं, कितने रिजर्व्स हैं। कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज या कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं जनाब कि हो सकता है 4th बिगेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड पाकिस्तान के अंदर ये जो दरियाफ्त होने जा रहे हैं, ये शायद 4th बिगेस्ट रिजर्व्स हों। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आज आपको पता है पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट जो है, जिसमें अचकज़ई साहब हैं, जिसमें अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, आज साबिका गवर्नर PMLN के साबिका रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी आज उनके साथ मुझे नज़र आए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ होटल्स की बुकिंग शुकिंग का वो ट्राई करते रहे कि वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, 5 अगस्त के एहतजाज की डिटेल्स बता सकें, अपनी स्ट्रैटेजी बता सकें कि इन डेज टू कम ये सब लोग, सब रहनुमा क्या करने जा रहे हैं। तो इनको किसी होटल ने बुकिंग नहीं दी। लेकिन एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थी उनकी जमात, और इमरान खान साहब साहिब इक़्तिदार थे, हुकूमत में थे, तो इस्लामाबाद के होटलों के अंदर PDM बनी थी, इस्लामाबाद के होटलों के अंदर एहतजाज की प्लानिंग होती रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही थी। किसी बंदे ने रोका नहीं था इनको। लेकिन अब इनको होटल की बुकिंग भी नहीं मिल रही। सो लिहाजा अब मेरी इत्तला ये है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का जो फार्म हाउस है ज़ाती, वहाँ पर ये तमाम रहनुमा इकट्ठे होकर वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पर अपना लाहा अमल देंगे, फ्यूचर का क्या है। आज 31 जुलाई है, 5 अगस्त के अंदर 5 दिन नाजरीन मौजूद हैं, और उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। आपको समझ आ रही होगी कि चीज़ें जा किस तरफ रही हैं। कोई वो नहीं है, कहीं पर भी लीनियंसी नहीं है, कहीं पर भी इनके लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहीं पर भी कोई सॉफ्ट पॉइंट नहीं है, सॉफ्ट हार्ड नहीं है स्पॉट। इस्लामाबाद 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी आज जारी हुए। 9 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। PTI रहनुमाओं के वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमा नंबर 1193 में जारी किए गए हैं। आरिफ अलवी, अब्दुल कीम न्याजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, एमन न्याजी शामिल। वज़ीर आला KP के उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान की भी वारंट गिरफ्तारी जारी। शुएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खानम, शेख वकास अकरम, कमल शोजैब, शांदना गुलजार, शेर अफजल मरवत के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी किए। अबुल हसनात जुल्करनैन, आप तमाम लोग इस नाम से वाकिफ हैं, बड़े नामवर जज हैं, अब तो ये बहुत नामी गिरामी जज है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज कर पाएगी? 5 अगस्त को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 5 अगस्त का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, सपोर्टर को इस तरह बताया गया कि ये नुक्ता अरूज होगा एहतजाज का। तो मेरी असेसमेंट ये है कि पहले जो पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल प्रेपरेशन नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कोई बहुत बड़ा एहतजाज या कोई इनकलाब, कोई रेवोल्यूशन मुझे नज़र नहीं आ रहा। बैकएंड पे क्या चल रहा है मुझे उसका भी कुछ खटकती हैं चीज़ें कि जी नून लीग के लिए ऑल इज़ नॉट वेल, सब चीज़ें नून लीग के लिए बेहतर नहीं है एट दिस मोमेंट।
शुगर स्कैंडल आया, शुगर क्राइसिस आए, हर मीडिया आउटलेट ने इसको उठाकर सर पे उठा लिया। और फिर नून लीग की हुकूमत के खिलाफ कोई स्कैंडल अगर आप उसको सर पे उठा लें, आपकी औकात ही क्या है, आपकी जुर्रत ही क्या है। पिछले कितने दिनों के अंदर कितने स्कैंडल आए, कितने आपने मीडिया के ऊपर हाईलाइटेड होते हुए देखे, लेकिन ये स्कैंडल है जिसके ऊपर हर बंदा खुल के बात कर रहा है। सो बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, बहुत सारे इस तरह के इशा आपको मिलते हैं, वाइब्स मिलती हैं, जहां से पता चलता है कि ऑल इज नॉट वेल इन द गवर्नमेंट। यहाँ पर भी देखते हैं कि किस हद तक इनको इजाजत मिलती है। अपोजिशन से बहुत ज्यादा होप्स हाई रखना भी, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, कि बहुत कोई ये बेवकूफ़ी की सी बात होगी। रीज़न कि जितना क्रैकडाउन है, जितनी बुरी तरह इनको पकड़ा गया है, जितनी बुरी तरह कॉर्नर किया गया है तहरीक इंसाफ को या अपोजिशन को, इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ या इनके लिए कोई इंडिपेंडेंस मुझे नज़र नहीं आ रही कि ये इंडिपेंडेंटली प्रोटेस्ट कर सकें या अपना कोई डेज टू कम लाहा अमल दे सकें। सो देखते हैं कि अब ये 50 वारंट गिरफ्तारी जिन लोगों के जारी हो चुके हुए, ये किस हद तक 5 अगस्त तक का टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर इनको क्या हाई कोर्ट से जाकर इनके वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो कैंसिल होते हैं, नहीं होते, या वाकई में ये गिरफ्तार हो जाते हैं। और अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर फर्दर कौन सा एहतजाज, कौन सी तहरीक, कौन सा 5 अगस्त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।